एक क्वालिटी जो आप अगर अपने बिजनेस में ला लोगे तो आप ऑटोमेटिकली 95% कंपटीशन के आगे चले जाओगे। और ये क्वालिटी बहुत सिंपल है, जिससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा और आप उससे रिलेट कर पाना और देखना कि आप ये क्वालिटी क्या आप अपने बिजनेस में रख रहे हो, या आप सोच रहे हो कि यार मैं ऐसे करूँगा तो लोग कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, वो मुझे इसके पैसे देंगे नहीं देंगे। ये सवाल बाय डिफ़ॉल्ट आने ही वाले हैं आपके अंदर। उसका भी मैं बात करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम्पल ये देखिए कि अगर आप अपनी कार या बाइक सर्विसिंग के लिए देते हैं और आपको एक पर्सनल बंदा असाइन होता है, वो बंदा बोलता है कि सर आपकी ये प्रॉब्लम है। अगर आपको और भी कुछ बताना है तो यू टेल लेट मी नो। आप उसे 10 चीज़ें कहते हैं कि यार मैंने लास्ट टाइम गाड़ी दी थी, उसमें ब्रेक का प्रॉब्लम था, क्लच का प्रॉब्लम था, ये सब था, फिक्स नहीं हुआ, ये माइलेज नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। वो आपकी सारी बात सुनता है और उस चीज़ को फिक्स करता है और आपको बोलता है सर मैंने ब्रेक फिक्स कर दिया, क्लच फिक्स कर दिया और आपने ये सारे जो 10 चीज़ें कही थी मैंने ये सब फिक्स कर दिया, और भी कुछ कर सकता हूँ क्या मैं आपके लिए? आप कहते हो कि भाई अब पक्का कर लिया? वो कहता है हाँ कर दिया। आप बोलते हो थैंक यू वेरी मच, आपकी गाड़ी आपके पास वापस आ जाती है। एंड व्हेन यू वेरीफाई एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आपने जो रिक्वायरमेंट भेजी थी, आपने जो कहा था ये चीज़ें नहीं चल रही, सारी की सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी है। जस्ट इमेजिन कि वो कितना सुकून का रहेगा नाउ। इसे इमेजिन करिए एक सेकंड लेके, कितनी संतुष्टि वाली रहेगी। इट कुड बी इन एनी लाइन एनी बिजनेस में। आप ये देखिए कि आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्शनल सर्विस मिली है किसी एक एग्जीक्यूटिव की वजह से। और अब आप यही देखिए कि आपने कितने अलग अलग बिजनेस के साथ काम किया है, कितने बिजनेस के कांटेक्ट में आए हो, जिनमें से अगर आपने उन्हें 5 बातें क्या 2 बातें भी कह दी, वो 2 में से शायद एक भी ना करे, या एक करे वो भी सही से काम ना करे और वो आपको बहुत ही घटिया सर्विस देते हैं। अब आप जब ये इमेजिन करो, 2 सेकंड रुक जाइए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए कि कितने लोगों ने आपको अच्छी क्वालिटी की सर्विस दी है और कितने लोगों ने ख़राब क्वालिटी की सर्विस दी है। इट कुड बी इन एनी लाइन ऑफ बिजनेस, इट कुड बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, या आपके डे टू डे इंटरेक्शंस में आपको जो शायद इंश्योरेंस वाला हो सकता है, सर्विसिंग वाला हो सकता है, स्टोर वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप ये देखिए कि आपको सर्विस कितने लोगों ने अच्छी दी और किन्होंने घटिया सर्विस दी। अगर आप भी मेरी तरह हो और काफ़ी अलग अलग लोगों की तरह आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ख़राब सर्विस देने वाले अगर 10 में से 8 है, 2 लोग रहेंगे जो अच्छी सर्विस देंगे, उसमें से एक बहुत एक्सेप्शनल सर्विस देगा, दूसरी वाली ठीक ठाक सर्विस दे देगा। एंड आपको जब ये कोई सर्विस अच्छी देता है, आप बोलते हो वाह भाई क्या काम कर दिया, क्योंकि आपको ये होता है कि यार ये जो सोसाइटी जहाँ पर लोग अपना 100% नहीं दे रहे, ये बंदा 100% दे रहा है, ही इज़ गोइंग आउट ऑफ द वे टू हेल्प मी। आपका दिल खुश हो जाएगा, आप उसे रिव्यू दोगे, आप उसे जेन्युइनली 5 स्टार या 10 स्टार या जो भी रेटिंग होती है वो दोगे। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने आपको समझा, उसने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसने आपको A1 सर्विस ना सिर्फ वर्बली कहा, उसने डिलीवर करके भी बताया। तो यही वो क्वालिटी है जो अगर आपके बिजनेस में आप इंस्टिल कर दोगे तो आप 90 टू 95% बिजनेस ओनर से बेहतर हो जाओगे। वो है आपकी सर्विस को बहुत ही अमेजिंग रखना। ये आप सर्विस एज अ बिजनेस ओनर रख सकते हो, पर अगर आपकी एक टीम है, आपकी टीम को आपको ये समझाना पड़ेगा कि हमारा काम ये है कि कस्टमर को सबसे बेस्ट सर्विस दी जाए। अगर कस्टमर ने आपको पे किया है, चाहे वो ख़राब कस्टमर हो, चाहे वो एंग्री कस्टमर हो, वो कभी खुश होने वाला नहीं हो, उसका रिएक्शन डज़ नॉट मैटर, उसका जो भी वो कह रहा है डज़ नॉट मैटर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तारीफ़ करना ही नहीं चाहते किसी की। वैसे भी हो जाओ, कैसा भी कस्टमर हो, एज़ एज़ अ बिज़नेस ओनर यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि आपके साथ जो भी जुड़ रहा है, उसे आप A1 सर्विस दोगे। हो सकता है कोई आपको उतना पैकेज पे नहीं कर रहा, आप उसे कम से कम ऑफरिंग दो, पर वो ऑफरिंग भी ऐसी दो कि उसे मार्केट में कोई नहीं ना दे पाए। तब यू विल ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। क्यों? क्योंकि आपको पर्सनली भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप 10 में से 8 लोग सही सर्विस नहीं दे रहे। आपके कॉम्पिटिटर्स
भी वो 10 में से 8 लोग हो सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी द 1% जो गुड नहीं A1 सर्विस दे। द मोमेंट यू डू दिस, आप ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन से ऊपर हट जा रहे हो, क्योंकि जो बंदा एक बार आपसे जुड़ गया, तो आप अभी आप ये देख लीजिए कि आप कुछ भी सर्विस दे रहे होंगे, कोर्स ऑफर करेंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आपका जो कंपटीशन है वो कस्टमर्स को कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या वो अटेंशन उतना दे पा रहा है जितना आप दोगे, वो उतनी क्वालिटी सर्विस दे रहा है। आपको ये कैसे पता चलेगा? आपके पास जब कस्टमर इंटरेक्शंस होंगे, आप उनसे पूछना है कि भाई आपने इस पर्टिकुलर सर्विस या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कभी पहले यूज़ किया है, तो वो अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू करेंगे, बिकॉज वी एज ह्यूमंस लव टू टेक आउट फ्रस्ट्रेशन। अरे यार उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया पर उसमें जो रिजल्ट्स नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो ऐसे ऐसे कहेंगे। तो आप वो पॉइंट्स को पकड़ना और समझना कि क्या पेन पॉइंट्स है आपके कस्टमर के, जो लास्ट वाले सर्विस प्रोवाइडर ने या लास्ट वाले प्रोडक्ट ने डिलीवर नहीं किया, आप वो चीज़ को डिलीवर करो। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, इवेंचुअली योर बिजनेस विल बिकम रॉक सॉलिड। आप ऐसे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करोगे जो कस्टमर चाहता है, आप वैसे बन जाओगे। क्योंकि अगर आपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मैच कर लिया तो ऑलरेडी यहाँ हो। अगर आपने उसके कस्टमर से एक्सपेक्टेशन को मैच करके उसके भी ऊपर बढ़िया सर्विस दे दी, तो आपका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। चाहे मार्केट में लाखों लोग होंगे आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, आपकी सर्विस इज़ वॉट विल डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम द रेस्ट। क्यों मैं ये कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ, और मैं आपको समझाता हूँ, आप भी ये देख सकते हो। कोविड के बाद काफ़ी बिजनेसेस आए और काफ़ी बिजनेस चले गए। द बिजनेसेस दैट स्टिल स्टे इन द मार्केट आर दोज जो एक्सेप्शनल सर्विस दे रहे हैं और कस्टमर्स उनके साथ जुड़ के रह रहे हैं और उनके साथ ही काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पता है कि इस क्वालिटी का काम कोई नहीं करता। आप जो भी काम कर रहे हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, 2024 एंड आ रहा है, 2025 स्टार्ट हो रहा है। 2025 में अगर आप सोलोप्रेन्योर हो, आप इंडिविजुअल वन मैन आर्मी हो, या आपकी एक टीम हो सकती है 100 लोगों की, 2 लोग की, 5 लोग की, जितने हज़ारों लोगों की, आपकी जितनी भी टीम साइज हो, सब में ये इंस्टिल करिए कि हमारा फोकस है, जो हमारे पास आएगा उसे हम हमारा बेस्ट देंगे, नथिंग लेस। आप को ये करना ही है, करके देखिए। आपको शुरू में लगेगा, जैसे मैंने कहा था कि आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे, यार लोग पैसे नहीं देते, लोग खिचखिच बहुत करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। वो सब आपकी बात आप अपने एंगल से, अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल सही कह रहे हो, पर आपको क्या करना है? आपको अगर आपको लग रहा है कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करेगा या कस्टमर आपको ठीक से काम नहीं करेगा, तो आप उससे, अगर आप 10 चीज़ें ऑफ़र कर रहे हो और अगर आपको कोई पैसे देने के लिए रेडी नहीं है, व्हाट यू आर चार्जिंग फॉर दैट, आप 5 चीज़ें ऑफ़र करो। आप प्रॉब्ली आप कम ऑफरिंग करो जो उसके बजट में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम लॉस में बेचना शुरू कर दो, बजट गिरा दो, कुछ भी ऐसे कर दो काम। आप अपनी क्वालिटी को तो मेंटेन करना ही है, दिस इज़ नॉट नेगोशिएबल थिंग। अगर आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में, मैं ये मानता हूँ कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म गेम होता है। रातों रात अगर आप पैसा डबल करना चाह रहे हैं तो आप अपने आसपास देख लो कितने लोग लूट चुके हैं। लॉन्ग टर्म गेम खेलिए, 5 साल 10 साल में यू विल बी एट डिफरेंट लेवल। जो बंदा, जो बंदी, जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है ऑन कंसिस्टेंट गुड क्वालिटी रिजल्ट और अपने कस्टमर्स को अपना 100% देता है या देती है या जो भी है, दे विल सस्टेन इन द मार्केट। क्योंकि आपके लेवल का काम करने वाला कोई नहीं होता। लेट्स से कैडबरी, पार्ले जी, कोलगेट, ये बड़े कंपनीज है, पर अगर इनका प्रोडक्ट अगर फालतू होता तो कोई भी बिजनेस में आज की तारीख में नहीं सस्टेन कर पाता। इतने 100 साल प्लस या जितने भी साल की कंपनीज है, वो इसलिए सस्टेन कर पा रही क्योंकि एक, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, ऑब्वियसली दे हैव गुड फंडिंग, बट फंडिंग भी आपको एक लेवल तक लेके जा सकती है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और कस्टमर आपसे बार बार इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये हम सेम चीज़ देखते हैं जो जो सुपरस्टार के किड्स होते हैं, जो नेपोटिज्म वाला कॉन्सेप्ट निकलते रहता है।
अगर कोई सुपरस्टार का बेटा या बेटी मूवीज़ में आते हैं, इफ़ दे देमसेल्फ आर वेरी गुड एंड दे आर एबल टू डिलीवर वेरी गुड मूवीज़, वो लॉन्ग टर्म तक रह जाते हैं। वरना उन्हें करियर ख़त्म हो जाता है, बिकॉज मार्केट डिक्टेट्स व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क। तो आप ये याद रखिए कि आपकी फोकस शुड बी द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट। अगर आपको इंडिया में सही कस्टमर नहीं मिल रहा, यूएई में देखिए, यूके में देखिए, यूएस में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, न्यूजीलैंड, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप किसी को भी अपनी प्रोडक्ट और ऑफर, अपनी सर्विसेज दे सकते हो। अगर प्रोडक्ट दे रहे हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया में भी बहुत बड़ा मार्केट है। पीपल आर लुकिंग फॉर गुड पीपल हु आर ऑफरिंग गुड क्वालिटी सर्विस। मैच दैट, गिव देम अमेजिंग सर्विस, and then see where your business will be. You will automatically be better than the rest. I wish you all the best. See you in the next one.